चैनल एग्जाम दीप। आज है हमारी 31 दिसंबर 2022। तो साल का भाई देखो अंत और नया साल आने वाला है, नई खुशियां लेकर आए सबके लिए। इसी उम्मीद के साथ भाई आज क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे यूपीएससी 2023 में दे रहे हैं, चाहे 24 में, चाहे 25 में, वट एवर जब भी दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टॉपिक यहीं से बनते हैं। प्लस जितने हमारा प्रेस PIB न्यूज है और जितने भी हमारे डाउन टू अर्थ इस तरह से जो स्पेशल मैगजीन है उनसे रिलेटेड करते हुए क्लास है। ये जो स्टैटिक जीके में जो करंट के साथ स्टैटिक जी को रिलेट करना है, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे आपका पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स, सभी को कवर करते हुए ये क्लास है। प्लस जितने भी हमारे जो डिफेंस एग्जाम है, जितने में जो NDA हो गया, CDS हो गया, इस तरह के, और यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, MP पुलिस, सबसे रिलेटेड ये क्लास है। प्लस जितनी भी ऐसे टीचिंग एग्जाम हो जाएंगे, हम टीचिंग एग्जाम में जाएंगे, KVS हो गया, DSSB हो गया, यूपी जो टेट हो गया, CTET हो गया, बिहार टेट हो गया, और जो ये आपका जो इसका रीट वगैरह एग्जाम है सबके लिए। तो स्टार्ट करते हैं भाई फर्स्ट क्लास जो हमारा। तो US ट्रेजरी जो यील्ड एंड द रिसेशन। तो एक बार जो भी सेशन कर दो, सेशन को जो ना लाइक और शेयर कर दो। तो ये हमारा जो इन्वर्जन्स ऑफ US ट्रेजरी यील्ड्स ऑफ रिसेशंस इन द फोर टोल्ड, तो ये हमारा है। तो ये GS पेपर 3 में इसको कवर करेंगे हम, जो कैपिटल मार्केट एंड द मॉनेटरी पॉलिसी में। तो टॉपिक है हमारा जो US ट्रेजरी यील्ड्स एंड द रिसेशन। तो as the new year of the approaches, there are the fear of the recessions to many the worlds. तो टॉप इकोनॉमिक्स, तो ये हमारा जो इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स जो US है उसको भी डर लग रहा है। तो बिगेस्ट आर द मोस्ट ऑफ द कॉन्सिक्वेंशल्स ऑफ आर। तो जैसे जैसे तो नया साल आ रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दुनिया के कई जो शीर्ष अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी अधिक जो परिमाणी मंदी का जो आशंका है, US does the looks the hidden recessions is the pointers and inversion of your treasury yields। अमेरिका मंदी की ओर जाता दिख रहा है, एक प्रमुख संकेतक अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड को उल्ट देना है। रिसेशन क्या होता है, मंदी क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। रिसेशन द टिपिकल इन्वॉल्व्स द ओवरऑल आउटपुट एंड द इकोनॉमी द कॉन्ट्रैक्टिंग्स एंड द लिस्ट ऑफ द कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स along with the jobs loss and the reduce the overall the demands। एक मंदी में आमतौर पर जो कम से कम 2 लगातार तिमाहियों में इसके लिए एक अर्थव्यवस्था में समग्र उत्पादन जो शामिल होता है, साथ ही नौकरी के नुकसान और जो समग्र बाकी जो कमी होती है, इसमें नौकरी का नुकसान होगा, लोगों की नौकरी चली जाएगी, और जो ज़्यादा जो समग्र मांग जो हमारा डिमांड बढ़ जाती है इसमें। और जो US ट्रेजरी, तो ये US जो ट्रेजरी क्या है भाई, द इंस्ट्रूमेंट्स विच इज द गवर्नमेंट द बोरोज फ्रॉम द मार्केट कॉल्ड द गवर्नमेंट बॉन्ड। तो ये जिस साधन को सरकार द्वारा बाजार में उधार लेती है उसे सरकारी बॉन्ड कहा जाता है। इन द इंडिया दे आर कॉल्ड द जिग द सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर। इन द UK आर कॉल्ड द गिल्ड्स एंड द US दे आर द कॉल्ड द ट्रेजरीज। तो ये हमारे भारत में जी कहा जाता है, ब्रिटेन में उसे गिल्ड कहा जाता है, और अमेरिका में उसे जो कोस्कार कहा जाता है। तो अलग अलग देखो नाम हो गए। तो यील्ड्स ऑफ द ट्रेजरी, ये खजाने की उपज क्या है। तो अनलाइक द बॉन्ड बैंक लोन विच इज the interest of the various with the government's bonds becomes the pre-demands coupon and payment। एक जो बैंक ऋण के विपरीत जो जिस ब्याज पर जो सरकार समय के साथ बदलती रहती है, सरकार जो है बॉन्ड को निर्धारित कूपन भुगतान के लिए आता है। सो द US गवर्नमेंट मेक द फ्लोट 10 years bonds and with the value of the USD 100 and the coupon payment USD 5 and the means of the land USD 100 and the US government buying these bonds and the you would the USD and the year for the 10 years plus was the sum of the USD hundreds and the end of the 10 years the will of the imply yield of the 5%। एक बैंक जो ऋण के विपरीत जिस ब्याज पर जो समय के साथ बदलती रहती है, एक सरकारी बॉन्ड के पूर्व निर्धारित कूपन भुगतान के लिए आता है। इसलिए अमेरिका सरकार जो USD 10 के अंकित मूल्य वो 5 USD कूपन के भुगतान के साथ जो 100 जो 10 साल के जो 10 साल के बॉन्ड के लिए फ्लोट कर सकती है। इसका मतलब यह है कि जो आप बॉन्ड को खरीद कर जो US सरकार को USD 100 जो उधार देते हैं, और आपको हर साल जो USD 5 मिलेगा अगले 10 वर्षों के लिए, से प्लस 10 वर्षों के अंत में जो USD 100 की पूरी राशि जो 5% की उपज से मतलब होगा। तो ये लिख लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ द यील्ड्स ऑफ द कर्व्स। द यील्ड्स ऑफ द कर्व्स इन्वॉल्व्स द लाइंस ऑफ द चेंजिंग द इकोनॉमिक कंडीशन। तो कौन कौन से होंगे, देखो स्टेप्स, जो स्टीप होगी इस तरह की होगी जो है हमारा कर्व, और नॉर्मल इस तरह का होगा,
और जो फ्लोट इस तरह से कर जाएगा, तो इन्वर्टेड ये 1 2 5 इस तरह से ये जो इस तरह जो ईयर होंगे। और yield कर्व क्या कहलाता है? yield कर्व, the typically yields of the higher for the longer tenure become one of the lending money for the longer। आमतौर पर लंबी अवधि के लिए जो प्रतिफल अधिक होता है, क्योंकि जो व्यक्ति अधिक समय के लिए ऐसा जो पैसा उधार दे रहा होता है। When the investors feels the beyond boycott from the economy and they are beyond of their pull economy and out of the turn bonds put into the short terms of riskers assets and such the stocks of market। जब निवेशक अर्थव्यवस्था के बारे में उत्साहित महसूस करते हैं तो लंबी अवधि के बॉन्ड के लिए पैसा निकालते हैं और शेयर बाजार के लिए काल्पनिक जोखिम वाली संपत्ति में डालते हैं। As per the prices of the long terms bonds are there are the yields of rises and the rise yield curves are the steepens। तो जैसे जैसे लंबी अवधि के बॉन्ड की कीमतें गिरती हैं और उनकी पैदावार बढ़ती जाती है और यील्ड कर्व तेज होता जाता है। If the investors of the suspects of economy and the headings of troubles they are the pulse economy, the money from the short term risky and the assets such the stocks of market and the put long term of the bond। अगर निवेशकों का संदेह है कि जो अर्थव्यवस्था संकट की ओर बढ़ रही है, तो जो अल्पकालीन जोखिम के लिए संपत्ति जो शेयर बाजार से पैसा निकालेंगे और इस अवधि के लिए बॉन्ड में डाल देंगे। These cases are the prices of long terms bonds rise and they are the yields of files। इस लंबी अवधि के लिए बॉन्ड की कीमतें बढ़ती हैं, उनकी पैदावार घटती है। यह प्रक्रिया पहले चपेट की ओर ले जाती है और फिर उपज के वक्र के लिए जाता है। This process are the first yield of the floating and the eventually the inversion of the yield of curve। इंडिया कॉन्ट्रेंट, तो भारत की चिंता क्या है? राइजिंग द इंटरेस्ट ऑफ रेट्स ऑफ लाइकली द फॉर यूएस डॉलर मोर देन द स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट द रूपी। ब्याज की दरें तो बढ़ने के जो अमेरिका डॉलर के मुकाबले में जो मजबूत किया जा सकता है। इंडिया इंपोर्ट्स विल बी द बिकम द कॉस्टलर्स एंड द रिजल्ट विल बी द डोमेस्टिक इन्फ्लेशन। परिणाम जो भारतीय आयात महंगा हो जाएगा और घरेलू मुद्रास्फीति को बढ़ा दे सकता है। द हायर रिटर्न्स इन यूएस में बी द also leads of the rebalancings of the investment coming to India। अमेरिका उच्च प्रतिफल के भारत की ओर आने वाले निवेशों के लिए पूर्ण संतुलन भी हो सकता है। इंडिया एक्सपोर्ट में द बेनिफिट ड्यू टू द वीकर्स रुपीज एंड द रिसेशंस विल बी द डैम्पन्स ऑफ डिमांड इन इंडिया एक्सपोर्ट। कमजोर रुपये के जो भारतीय जो निर्यात को लाभ हो सकता है, लेकिन जो मंदी भारतीय निर्यात को मांग को कम कर देगी। रिलेटेड सर्च में देख लेंगे इसमें क्या क्या है। रिसेशन एंड इस टाइप के इन्फ्लेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑफ इंडिया, मुद्रा और मुद्रास्फीति के प्रकार, मुद्रास्फीति और भारत का प्रभाव क्या है, इसके बारे में पूरा देखना है। प्रीलिम्स बेसिक में देख लेते हैं अबाउट द यूएस ट्रेजेडी क्या है, यील्ड्स ऑफ द ट्रेजेडी क्या है, यील्ड कर्व एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्या है। अच्छा, यूएस ट्रेजेडी के बारे में बताइए, एक खजाने के उपज के बारे में बताइए, एक उपज और नकारात्मक सकारात्मक के बारे में बताइए। अच्छा, ये देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हेन द इकोनॉमी इज द हिल्स ऑफ ट्रबल प्राइसेस लॉन्ग टर्म एंड द बॉन्ड प्राइसेस आर द यील्ड फॉल। सेकंड हमारा जो है व्हेन द इकोनॉमी द बियोनेंट्स ऑफ प्राइसेस लॉन्ग टर्म्स एंड द बॉन्ड्स फॉल देयर आर द यील्ड प्राइसेस व्हिच इज द अबव करेक्ट। कौन सा है? तो ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन और टू और नाइदर वन और टू, ये बताना है। तो ये कह रहा है कि जो निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जब अर्थव्यवस्था संकट की ओर बढ़ रही होती है तो दीर्घकालिक बॉन्डों की कीमतें बढ़ जाती हैं, उनकी प्रतिफल गिर जाता है। दूसरा है हमारा, जब अर्थव्यवस्था उत्प्लावन की ओर होती है तो दीर्घावधि बॉन्डों की कीमतें गिरती हैं, उनके प्रतिफल बढ़ती जाते हैं। उपयुक्त में से सही है तो ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन और टू और नाइदर वन और टू। तो इसमें जो दोनों जो सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा जो मेन स्पेसिफिक देख लेते हैं, व्हाट इज द मीट ऑफ रिसेशन एंड स्टेप्स ऑफ द गवर्नमेंट्स। इंडिया टेकन द टैकल्स इन द करंट ongoing recession in country। मंदी का तात्पर्य क्या है? देश में वर्तमान में चल रही मंदी से निपटने के लिए भारत सरकार कब क्या कदम उठाएगी। फर्स्ट है हमारा। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा इंडिया नेपाल रिलेशन। इंडिया नेपाल रिलेशन के बारे में देखते हैं भी। तो ये हमारा जो है तो ये प्रचंडा स्वाम द श्रॉन्स एज द पीएम्स न्यू एंड द टाइज अप्स ऑफ द नेपाल कौन द इंडिया। तो इसको हम देख, ये हमारा जो कहाँ से आ जाएगा, हमारा इंटरनेशनल रिलेशन में आ जाएगा ये वाला टॉपिक। तो जीएस पेपर 2 में रखेंगे इंडिया एंड इट्स द नेबरहुड्स इफेक्ट ऑन पॉलिटिक्स पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्रीज एंड इंडिया द इंटरेस्ट। तो इंडिया का इंटरेस्ट क्या है उसके बारे में। तो ये हमारा जो है इंडिया नेपाल रिलेशन। तो पुष्कर कुमार दहाल जो दहल है प्रचंड वाज द श्रोन्स ऑफ नेपाल न्यू प्राइम मिनिस्टर
इन्होंने जो नए प्राइम मिनिस्टर की जो शपथ ली है, आफ्टर द स्विच्ड साइड्स ऑफ द जॉइन हैंड्स एंड द बिटर्स फॉर ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर द खरगा प्रसाद ओली के प्रसाद में। तो ये हमारा पुष्प जब कमल दहल प्रचंड ने सोमवार को नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो शपथ ली है, जब उन्होंने जो कड़वे दुश्मन जो है उनके पूर्व प्रधानमंत्री खरगा प्रसाद ओली जो है साथ में हाथ मिलाया। और डिटेल्स देख लेते हैं इसमें वर्णन क्या है। दिस इज द प्रचंड थर्ड शिफ्ट इन द हिल्स ऑफ द गवर्नमेंट 14 years since the Nepal's the मोर्चे was the approached। तो ये हमारा जो है नेपाल की जो राजशाही के समाप्त किए जाने के बाद जो 14 वर्षों में सरकार के प्रमुख रूप से जो प्रचंड का यह तीसरा कार्यकाल है। बिफोर ज्वाइनिंग द मिनिस्ट्रीज ऑफ द पॉलिटिक्स 2006 he heads the most of the revolt and Nepal over the decades। 2006 के मुख्यधारा की राजनीति में शामिल होने से पहले जो उन्होंने दशक से अधिक समय तक नेपाल के माओवादी विद्रोह का नेतृत्व किया था। After the bitterness of the ties during the Oli's the terms of the office 2015, 2016 and 2018, 2021 India-Nepal relation and the improved after the देववा। तो ये हमारा है 2015, 2016 और 2018, 2021 तक ओली कार्यकाल में जो दौरान संबंधों में कड़वाहट के बाद जो 2021 में देववा पीएम बनने के बाद भारत नेपाल संबंधों में सुधार हुआ था। अतः हिस्टोरिकल टाइज देख लेते हैं, ऐतिहासिक संबंध क्या है इसमें। इंडिया और नेपाल शेयर द सिमिलर टाइज ऑफ द टर्म्स ऑफ हिंदुइज्म एंड द बुद्धिज्म एंड बुद्धूज एंड द बर्थ प्लेस ऑफ द लुम्नी लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे इन नेपाल। तो भारत और नेपाल के जो संबंध, दोनों हिंदू राष्ट्र हैं, दोनों बुद्ध के धर्म के जो समान संबंध साझा करते हैं। बुद्ध का जन्म स्थान है जो है भगवान बुद्ध का, वो लुम्बिनी में है, जो वर्तमान में क्या है वो नेपाल में है। The two countries not only share the open the border, even history of moment, the peoples are also the close bonds and through the marriage and family ties of the popular known the roti beti and the रिश्ता। दोनों देश के बीच में जो एक खुली सीमा और दोनों लोग की जो अबाधित जो आवागमन को साझा करते हैं, बल्कि विवाह और पारिवारिक संबंधों के माध्यम से अपने घनिष्ठ संबंध है, जिससे लोकप्रिय रूप से जो रोटी बेटी रिश्ता कहा जाता है। The Indian-Nepal Treaty, Peace of the Friendship 1950, formed on the bedrocks of the special relation of the exists between the India and Nepal। 1950 की भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि भारत और नेपाल के बीच जो बावजूद जो है इसे विशेष संबंधों के आधार पर है। द कोऑपरेशन ऑफ बिटवीन द टू कंट्रीज, दोनों देश के बीच में सहयोग क्या है, कोऑपरेशन क्या है। ट्रेड एंड द इकोनॉमी, व्यापार और व्यवस्था का। इंडिया नेपाल द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर एंड द लार्जेस्ट source of the foreign investment, beside the providing the transits and almost the third party of the Nepal, जो trade and Nepal। व्यापार और जो अर्थव्यवस्था क्या है, नेपाल के लगभग जो तीसरे देश के रूप में व्यापार और जो पराक्रम जो प्रदान करने के लिए भारत और नेपाल सबसे बड़े जो व्यापार भागीदारी और विदेश निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है। अच्छा, कनेक्टिविटी देख लेते हैं। नेपाल शेयर द बॉर्डर 5 इंडियन स्टेट, उसमें जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड बिहार। नेपाल जो 5 राज्य हैं उनसे भाई इसका बॉर्डर लगता है। कौन कौन से हैं सर? उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, आपका पश्चिमी बंगाल हो गया, सिक्किम, बिहार और इससे साझा करता है। हैंस द इम्पोर्टेंस पॉइंट ऑफ द कल्चर्स इकोनॉमिक एक्सचेंज, इसलिए जो संस्कृत और राष्ट्रीय आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। नेपाल बीइंग द लैंडलॉक्ड कंट्री, many of the MOU and have the signed। नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, नाते के जो सरकारों के बीच में बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द बिटवीन द कनेक्टिविटी, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन द स्टेंस ऑफ लाइंस द इलेक्ट्रिक रेल्स एंड ट्रैक लिंकिंग ऑफ द काठमांडू विद द रक्सोल इन इंडिया। उदाहरण के लिए भारत और काठमांडू रक्सोल को जोड़ने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक जो रेल ट्रैक बिछाना है। India in looking the develop of Iceland waterway for the movement of cargo, which is the framework trades and the transit arrangement providing the additional access of sea and Nepal calling the linking the Sagarmatha and जो हमारे माउंट एवरेस्ट है विद द सागर इन द ओशन। भारत और जो व्यापार पराक्रम व्यवस्था से ढांचे से बेहतर माल की जो आवागमन के लिए मतलब आने जाने के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग की विकसित करना चाहता है, और नेपाल के लिए समुद्र तक जो अतिरिक्त पहचान जो करने के लिए सागर माथा माउंट एवरेस्ट को, जिसको माउंट एवरेस्ट बोलते हैं इंडिया में, उसको वहाँ बोलते हैं सागर माथा। ये सागर हिंद महासागर से जोड़ता है। डिफेंस कॉर्पोरेशन, तो ये हमारा क्या है, रक्षा सहयोग क्या है।
The Gorkha Regiment of the Indian Army are the raised party of the requirement of the hill districts of Nepal. भारतीय सेना के जो गोरखा रेजिमेंट के आंशिक रूप से नेपाल की पहाड़ियों में भर्ती करके उठाया जाता है उठाया जाता है। India since the 2011 one year the undertakes joint or military exercise Nepal is known and the सूर्य किरण। 2011 से भारत और हर साल नेपाल के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है जिसे सूर्य किरण के नाम से जाना जाता है। और किया गया फिर आप जो हमारा जो ह्यूमैनिटेरियंस ऑफ असिस्टेंस, ये मानवीय सहायता क्या है भाई इसमें। नेपाल लाइज द सेंसिटिव ऑफ द इकोलॉजिकल्स एंड द फ्रेजाइल zones from the prompts earthquakes and floods causing of the massive damage for both life and money. Where are the remains of the biggest recipients and India and the humanitarian assistance। तो ये नेपाल जो संवेदनशील परिस्थिति नाजुक क्षेत्र में स्थित है, जो भूकंप और बाढ़ के लिए परवाना है, वहाँ पे आते रहते हैं, जिसमें जो जीवन और जो धन दोनों की जो भारी नुकसान होता है, जिससे जो यह भारत के जो मानवीय सहायता का सबसे बड़ा जो प्राप्तकर्ता बना हुआ, जो भारत इसमें बहुत ज़्यादा सहायता करता है इसकी। और जहाँ मिलिट्री पार्टनरशिप में देख लेते हैं, बहुपक्षीय भागीदारी क्या है। इंडियन एंड नेपाल शेयर द मल्टीपल द मिलिट्री फॉर्म्स एंड द BIBM द बांग्लादेश द भूटान इंडिया एंड नेपाल्स बिम्स्टेक्स बे ऑफ द बंगाल्स initiative for the multi-sector and technical economic cooperation known alliance movement and the SAARC the South Asian Association Regional and Cooperation। भारत जो नेपाल बांग्लादेश भूटान और नेपाल बिम्स्टेक क्षेत्रीय जो तकनीक और जो आर्थिक सहयोग बंगाली खाड़ी जो पहले गुट निरपेक्ष और सार्क सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ जैसे बहुपक्षीय मंच साझा करते हैं, इसमें देखा गया है ये। अच्छा कल्चर देख लेते हैं, संस्कृति क्या है। देयर आर द बीन द इनिशिएटिव्स ऑफ प्रमोट पीपल टू पीपल्स कॉन्टैक्ट आर एरिया आर्ट ऑफ कल्चर एकेडमिक एंड द मीडिया विद द डिफरेंस द लोकल्स बॉडीज नेपाल्स। नेपाल के जो विभिन्न निकायों के लिए कला और सांस्कृतिक शिक्षाविदों और मीडिया के क्षेत्रों में लोगों संपर्क बढ़ाने के लिए पहल की गई है। इंडिया हैज द साइंस 3 सिस्टर सिटी अरेंजमेंट ऑफ द ट्विनिंग्स काठमांडू वाराणसी लुम्बिनी और बोधगया एंड द जनकपुर अयोध्या। भारत ने जो काठमांडू वाराणसी लुम्बिनी बोधगया जनकपुर अयोध्या को जोड़ने के लिए 3 सिस्टर जो सिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। अच्छा चैलेंजेस चुनौतियां क्या है भाई, तो ये हमारा जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स क्या है, प्रादेशिक विवाद क्या है। वन ऑफ द मेन चैलेंजेस ऑफ द इंडो नेपाल टाइज ऑफ द, तो ये हमारे जो कलमपनी जो बाउंड्रीज इशू, काला पानी जो बाउंड्री इशू है, भारत और नेपाल दोनों की समुद्रों के बीच में चुनौतियों में से एक काला पानी विवाद मुद्दा है। चाइना एंड द इंटरवेंशन, तो चीन का हस्तक्षेप क्या है। इन द रिसेंट ईयर नेपाल हैड द ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम द इंडियन इन्फ्लुएंस चाइना एंड द ग्रेजुअली दे आर द फिल्टर्ड स्पेस ऑफ द इन्वेस्टमेंट इट्स एंड द लोन्स। हाल ही में जो वर्षों में नेपाल और जो भारत के प्रभाव से हो गया है, चीन ने धीरे धीरे निवेश सहायता और जो ऋण के साथ जो जगह भर दी है। चीन नेपाल को अपने जो बेल्ट और रोड के लिए है। चाइना कंसीडर द नेपाल्स की ऑफ द पार्टनर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स BRI द वांट्स इन्वेस्ट ऑन नेपाल्स इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट ऑफ द ग्रैंड प्लान ऑफ द बूस्ट ग्लोबल ट्रेड्स इनिशिएटिव्स। BRI की जो एक महत्वपूर्ण भागीदारी है जो वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भव्य योजनाओं के हिस्से में नेपाल की बुनियादी ढांचे में निवेश करता है। ये BRI के रूप में भी हम जो वहाँ पे रोड बनाएंगे सब कुछ उनकी जो हेल्प करते हैं नेपाल की, इसके बारे में बताया गया। इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में आंतरिक सुरक्षा देख लेते हैं। इट इज द मेजर कॉन फॉर द इंडियन ऑन द इंडो नेपाल्स बॉर्डर वर्चुअली द ओपन द लाइटली एंड द पुलिस्ट which is the exporters of terrorist and outfit of the insurgents groups and the north and eastern parts of is there the supply to the trains of the cards of the fake Indian currency। तो यहाँ जो भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि भारत नेपाल सीमा जो वास्तव में खुली और जो हल्के ढंग से नियंत्रित किया जाता है, इसका उपयोग जो आतंकवादी संगठन उत्तर से भारत के उत्तर में जो भाव में विद्रोही समूह के रूप में जो किया जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे जो प्रशिक्षित कैडरों की आपूर्ति, नकली मुद्रा जो शामिल इसमें है। डिटेल सर्च में देख लेते हैं। काला पानी बाउंड्री डिस्प्यूट्स क्या है, बिम्स्टेक क्या है, काला पानी विवाद क्या है और बिम्स्टेक क्या है। अच्छा प्रीलिम्स के लिए जो क्वेश्चन बनेगा, इंडिया नेपाल रिलेशन क्या है, चाइनाज रोल क्या है, भारत और नेपाल का संबंध क्या है, चीन की भूमिका इसमें क्या है। तो यूपीएससी को 2016 में आया वो क्वेश्चन है, इसके बारे में देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग द पेयर्स, इसमें जो कम्युनिटी एंड द समटाइम्स ऑफ अफेयर्स ऑफ द मेंशन्ड ऑफ द न्यूज, तो हमारा कार्ड बांग्लादेश
तो मधेसी ये हमारा जो नेपाल में और रोहिंग्या म्यांमार में। तो विच इज द गिवंस अगर द करेक्ट मैच, तो कौन सा है, तो 1 और 2, 2 और 2 और 3 और 3। तो भाई इसमें हमारा जो 2 और 3 इज द करेक्ट आंसर है। तो हमारा ये कौन सा है, तो इसमें देख लेते हैं हम। समुदाय कभी कभी समाचारों में उल्लेखित मामलों में है, तो कर्द बांग्लादेश में ये हमारा, और जो सही जो है जाएगा इसमें मधेसी नेपाल और रोहिंग्या म्यांमार में, तो सही है। तो 2 और 3 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट मेंस के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि पीटी का तो हो गया हमारा। तो ये हमारा इंडियन नेपाल रिलेशंस हैज बीन द deteriorates of recent times of needs the standards of critical action। तो भारत नेपाल संबंध के दोनों के लिए खराब हुए हैं, इन्हें मजबूत करने की आवश्यकता है, समालोचना परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट हमारा जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज SSC, तो ये क्या है भाई हमारा, तो सेबी गिव्स द फाइंड एंड द लोकल स्टॉक एक्सचेंज व्हाट इज द SSB एंड SSC एंड व्हिच इज द लिफ्ट ऑन इट। तो इसे जीएस पेपर 2 में रखेंगे। 2 और 3 में गवर्नमेंट प्लान एंड पॉलिसी, स्टैट्यूटरी बॉडीज एंड कैपिटल मार्केट में। अच्छा, सोशल स्टॉक मार्केट जो SSC है क्या बोलता है, नेशनल स्टॉक मार्केट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो NSC is the India recently received the principal approvals from the Security Exchange Board of India SEBI and the set up the SSC on the separate segment। तो ये बोल रहा है हमारा जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जो NSI इंडिया के पहले जो भारतीय प्रतिनिधि विनिमय बोर्ड के लिए SSI के लिए एक जो अलग खंड के स्थापित करने के लिए बौद्धिक मंजूरी मिली है। तो डिटेल्स देख लेते हैं। SSC is the novel India's and the stock exchange and kind of the inheritance of benefits private and non-profit sectors the directings of for the non capitals। जो SSI, तो ये हमारा जो है SSC जो है भारत में एक नया विचार है, जिसे स्टॉक एक्सचेंज उद्देश्य निजी और जो गैर लाभकारी जो क्षेत्रों के पूंजी निर्देशित करने का लाभ पहुंचाना है। ड्यूरिंग द हाई बजट स्पीच ऑफ द फेशिक ईयर टू फाइनेंशियल ईयर जो है हमारा 2019 और 2020, द फाइनेंशियल मिनिस्टर फर्स्ट द प्रपोज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ SSC। वित्तीय वर्ष 2019-2020 के अपने बजट के भाषण के दौरान, तो 2019-20 का जो बजट था उसमें भाषण के दौरान कहा था वित्त मंत्री जी ने कि SSC की अवधारणा का प्रस्ताव रखा गया था। तो SSE, तो SSE जो E है, SSE है जो हमारा जो ये है फंक्शन ऑफ the districts of division current and stock exchange under the new regulations। तो SSE नए नियमों के लिए मौजूद स्टॉक एक्सचेंजों के लिए अलग डिवीजन के रूप में कार्य करता है। The aim of the initiatives to help of the social, the voluntary organizations which are the work social cases, prices, capital equality, the debate unit on the mutual fund। पहल का जो एक उद्देश्य सामाजिक जो स्वैच्छिक संगठन की मदद करना है, जो इक्विटी के ऋण या म्यूचुअल फंड की इकाई के रूप में पूंजी जुटाने के लिए सामाजिक कारणों का काम करता है। इट्स प्रोवाइड द न्यू चीपर सोर्सेज जो फाइनेंसिंग सोशल एंड द वेलफेयर प्रोजेक्ट व्हाइल द स्कोइंग्स इंडिया एंड द इंडिपेंडेंस फॉर द फॉरेन एड। तो यह है जो विदेशी सहायता के भारत की स्वतंत्रता करते हुए जो सामाजिक कल्याण और परियोजनाओं की वित्तीय नहीं जो सस्ते स्रोत का प्रदान करता है। सोशल enterprises सामाजिक उद्यम क्या है, सोशल एंटरप्राइज कैन बी डिफाइंड एंड द नॉन लॉस एंड नॉन डिविजिबल पेइंग कंपनी द क्रिएटेड एंड डिजाइन द एड्रेस ऑफ द सोशल प्रॉब्लम। सामाजिक उद्यम के हानि के रूप में जो परिभाषित किया जा सकता है, गैर लाभांश भुगतान करने वाली कंपनी सामाजिक समस्या को हल करने के लिए बनाई गई डिजाइन की गई है। अच्छा, CSE द ऑलरेडी एग्जिस्ट द कंट्रीज व्हिच इज द सम द सिंगापुर यूके कनाडा अमंग द कंट्री अमंग द अदर्स है। SSC जो पहले सिंगापुर यूके कनाडा जैसे देशों में मौजूद है। देयर आर द कंट्रीज अलाउज द फर्म्स ऑपरेटिंग द सेक्टर हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट द ट्रांसपोर्टेशन टू द रिस्क कैपिटल। ये जो है देश जो स्वास्थ्य पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में काम करने और जो फर्मों की जोखिम पूंजी उठाने में सहमति देता है। हु कैन बी द लिस्ट ऑन द SSC। तो SSC को कौन सूचीबद्ध कर सकता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन NPOs and the non-profit social enterprises social the intents of impact they are the primary goals will the eligible of participate to SSE। the गैर लाभकारी जो संगठन और जो उनके प्राथमिक लक्ष्य के रूप में जो सामाजिक मुद्दे प्रभाव वाले जो लाभकारी सामाजिक उद्यम जो SSE जो शामिल लेने के लिए पात्र होंगे। the social enterprise will be have to the engage of social activity 16 broads activity listed to regulation। तो सामाजिक मुद्दों के नियामक द्वारा जो सूचीबद्ध 16 व्यापक गतिविधि में से सामाजिक गतिविधि शामिल होना होगा। तो एलिजिबल्स ऑफ एक्टिविटीज इंक्लूड द इनग्रेटिंग्स ऑफ हंगर पॉवर्टी। योग जो है योग्य जो गतिविधि में शामिल है जो भुखमरी गरीबी कुपोषण और
जो जो इसमें जो असमानता उन्मूलन, ये सारी चीज़ें इसमें रोजगार आजीविका समर्थन करना है। महिलाओं के लिए जो LGBTQI मुद्दों के लैंगिक असमानता के लिए सशक्तिकरण और सामाजिक उद्योगों के लिए इन्वेटर का समर्थन करना है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अच्छा नोट देंगे, कॉर्पोरेट्स द फाउंडेशन पॉलिटिकल रिलीजन एंड ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज प्रोफेशनल ट्रेड एसोसिएशंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हाउस होल्डिंग एंड द companies with the expectations of affordable housing and not with the eligibles for the identification sole enterprise। किफ़ायती आवास के लिए जो अपवाद या कोऑपरेटिव नींव और राजनीतिक धार्मिक संगठन की गतिविधि के पेशेवर जैसे व्यापार संघ और बुनियादी ढांचा कंपनियों और अवसर कंपनियों के सामाजिक उद्योग के रूप में पहचानने के योग्य नहीं होगा। तो रिलेटेड सर्च में देख लेते हैं सेबी और जो NSI जो इंडिया प्राथमिक और द्वितीय बाजार क्या होते हैं। अच्छा, व्हाट द सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द SSC क्या है, व्हाट इज द सोशल एंटरप्राइज क्या है, हु कैन बी लिस्ट ऑफ द SSC, ये क्या हमारा जो है प्रीलिम्स में देख लेते हैं। सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में देख लेते हैं। SSE उद्देश्य क्या है, सामाजिक उद्यम क्या है और SSC कौन सूचीबद्ध कर सकता है। तो प्रीलिम क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड द सोशल स्टॉक एक्सचेंज SSE। तो इट इज द अंडर ऑफ मार्केट रेगुलेशन SEBI, the aim of the initiative to help social the voluntary organization which is the work social cases rise the capital equity or debate unit of the mutual fund। The social stock exchange SSE are the branch the brainchild of India and the now here in the world exit। तो ये हमारा हुआ है द अबाउट स्टेटमेंट ऐड करा, ओनली टू, वन और टू, टू ओनली थ्री और नन। तो इसमें हमारा ओनली थ्री इज द करेक्ट आंसर है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज SSC समझने में निम्नलिखित मुद्दों पर विचार कीजिए। यह है बाजार जो नियामक सेबी के लिए तहत कार्य करता है। दूसरा हमारा जो पहल का उद्देश्य जो सामाजिक और जो वैश्विक संगठन के मदद करना और इक्विटी या ऋण म्यूचुअल फंड की एक इकाई के पूरी जो पूंजी जुटाने के लिए सामाजिक कारणों में काम करता है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज भारत के लिए दिमाग की उपज है जिसे दुनिया की कहीं भी मौजूद नहीं है। उपयुक्त में से कौन सा सही है, ओनली वन, ओनली टू, वन और टू, ओनली थ्री और डी। तो ओनली थ्री इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट मेंस के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया विल द नीड्स ऑफ सिग्निफिकेंट्स अमाउंट सोशल कैपिटल अफेयर एंड द rebuilds of livelihoods which is the bedrock and economic के मरम्मत और जो निर्माण के लिए महत्वपूर्ण जो मात्रा में सामाजिक और जो पूंजी आवश्यकता होगी जो उसकी अर्थव्यवस्था की मुझे विचार विमर्श कीजिए। नेक्स्ट आता है हमारा जो है ब्रेन ईटिंग्स एमोबा। तो ये क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। पूरा जो ब्रेन ईटिंग्स एमोबिया लाइक्स द साउथ कोरिया तब मीन्स व्हाट इज द इन्फेक्शन। तो इसके पूरी चीज़ देखेंगे। इसको ये रखेंगे हम GS पेपर 2 में रखेंगे। इशूज रिलेटेड टू हेल्थ से रिलेटेड जितने हमारे मुद्दे हैं उसमें है। तो ब्रेन ईटिंग अमोबिया, तो अमीबा क्या है भैया इसमें जो है, तो ये हमारा जो है अमीबा। तो ये साउथ कोरिया रिपोर्टेड द फर्स्ट केस ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ द, तो ये हमारा जो है ये जो नगलेरिया फाउलेरी ऑन द ब्रेन ईटिंग। दक्षिण कोरिया जो नगलारिया फाउरेली यह जो ब्रेन इन्वेटिव अमीबा का संक्रमण को अपने पूरे मामले की सूची दी है। द कोरियन डिसीज कंट्रोल द प्रिवेंशन एजेंसी KDC and related to the man's stay on the Thailand and the 4 months before the entering the South Korea December 10। तो दक्षिण जो कोरिया है, कोरिया रोग जो है ये नियंत्रण और रोकथाम जो एजेंसी KDS के खुलासा किया है जिसमें 10 दिसंबर को दक्षिण कोरिया के प्रवेश करने के लिए वह व्यक्ति 4 दिन तक थाईलैंड में रहा है। द मैन डाइड दिसंबर 2021। ये 21 दिसंबर को युवक की मौत हो गई। और हेल्थ जो है हेल्थ authorities ranks the host and the determine the extent of cases of death which is the found of the infection cases the Nigeria फ्लोरी। तो ये हमारे 21 दिसंबर को युवक की मौत हो गई। संक्रमण अधिकारियों की मृत्यु का सटीक कारण जो निर्धारित करने के लिए एक परीक्षण चलाया जिसमें जो नगलेरिया फाउली के कारण जो होने वाले संक्रमण के रूप में पाए गए हैं। तो व्हाट इज द नगलेरिया फ्लोरी। तो नगलेरिया फाउलरी क्या है भाई, नगलेरिया फाउलरी अमीबा इज अ सिंगल कार्डेड ऑर्गेनिज्म ओनली इट्स द स्पीसीज कार्डेड द नगलेरिया फ्लोरी कैन बी इफेक्ट ह्यूमंस। नगलेरिया एक अमीबा है जो एकल कोशिकीय वाला जीव है जिसकी जो केवल एक प्रजाति जिसे जो नगलेरिया फाउली कहा जाता है मनुष्य को संक्रमण कर सकती है। इट वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड इन ऑस्ट्रेलिया एंड 1965। द कॉमनली फाउंड इन द वार्म्स ऑफ द फ्रेश वाटर बॉडीज सच द हॉट स्प्रिंग्स रिवर्स एंड द लेक्स।
यह पहली बार 1965 में ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया था। आमतौर पर गर्म तेज पानी निकायों, गर्म झरने और नदियों की झीलों में पाया जाता है। हाउ डज द इन्फेक्ट द ह्यूमन, यह मनुष्य को कैसे संक्रमित करता है। द अमीबा इन द इंट्राइट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, द नोज इंटरवल द ट्रेवल्स टू अप द ब्रेन। अमीबा एक नाक के रास्ते मानव शरीर में प्रवेश करता है और फिर जो मस्तिष्क तक चला जाता है। तो ये वन ऑफ द, तो ये हमारा नलगीरिया, और जो ये हमारा ये जो फ्लोरी, दिस गोज टू द ब्रेन्स एंड डिस्टोर्ट द ब्रेन्स टिश्यूज एंड cases the danger infections known as the primary amoebics of man bronchitis of PM। तो ये हमारा जो है अमीबा मानव के नाक के रास्ते प्रवेश करता है और जो फिर मस्तिष्क में जाता है। एक प्रकार का जो ये है नवगीरिया फ्लोरी मस्तिष्क में चला जाता है और मस्तिष्क के ऊतकों को नष्ट कर देता है। एक खतरनाक संक्रमण का कारण बन सकता है, जिसे प्राथमिक अमीबा जो मैग्नीस्टेटिक्स के रूप में जाना जाता है। तो ट्रांसमिशन क्या देख लेते हैं। देयर आर द एविडेंस ऑफ ह्यूमंस एंड द ह्यूमन ट्रांसमिशन। मानव से मानव के तो इसमें कोई प्रमाण नहीं है। मानव से मानव, मानव में मतलब आदमी से आदमी में ट्रांसफर नहीं होता इसका। इस डज नॉट द स्प्रेड्स ऑफ वाटर द वेपर्स है जो वाष्प और जो एरोसिल की बूंदों के रूप में नहीं फैलता है। इसमें इसे सिस्टम देख लेते हैं। लक्षण क्या है इसके लिए। फर्स्ट साइंस ऑफ द पीएम स्टार्टिंग द सोइंग विद इन द 12 days आफ्टर द इन्फेक्शन एंड द पेशेंट द एक्टिविटी टू स्टेज ऑफ सिस्टम। पीएम के पहले जो है लक्षण के रूप में जो 12 दिन तक जो इसमें दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, जिसमें लोगों के 2 चरणों में होते हैं। इसमें जो इनिशियली पेशेंट आर द कैन बी द एक्सपेंसिव सर्व्स ऑफ द फ्रंटल्स, हेडिक हो जाएगा उसको, फेवर और द न्यूके एंड द वोमिटिंग। उसमें जो कौन कौन सी हो जाएगी, उसमें ललाट, सिर दर्द, बुखार, मतली और जो उल्टी का अनुभव करते हैं। इन सेकंड स्टेज पेशेंट एक्सपीरियंस और द सम नेक्स स्टिफ और सम नेक द seizures of the alternates of mental status and the hermetification। तो इसमें जो दूसरे चरण में जो कठोर दर्द, दौरे, परिवर्तन, मानसिक दौर और जो भर्तीपूर्ण अनुभव करता है। इन द सीरियस केसेस द पेशेंट कैन बी स्लिप इनटू द कोमा। तो गंभीर मामलों में कोमा भी सो सकता है। द ट्रीटमेंट क्या, इलाज क्या है। ट्रीटमेंट जैसे currently no वैक्सीन नहीं है, बट द डिसीज आर कैन ट्रीटेड द प्रॉपर ड्रग द कॉम्बिनेशन। तो ये है जो वर्तमान में कोई इसका टीका नहीं है, लेकिन वर्तमान दवा संयोजन के रोग के लिए इलाज किया जा सकता है। क्लाइमेटिंग ऑफ द चेंजिंग एंड इन्फेक्शन, जलवायु परिवर्तन का संक्रमण क्या है। विद द राइजिंग ऑफ द ग्लोबल टेम्परेचर्स एंड द चेंजिंग द गैदरिंग ऑफ फ्लोरी एंड इन्फेक्शन गो टू द अमीबा मेनली द थम्स वर्म्स ऑन द फ्रेश वाटर बॉडी। बढ़ते हुए तापमान के लिए नगलेरिया फाउली संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाएगी और अमीबा मुख्य रूप से गर्म मीठे पानी के लिए निकायों में पनपता है। द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द ग्रोस हाई टेम्परेचर अप टू द 46 डिग्री सेंटीग्रेड एंड समटाइम द सन इवन द हायर टेम्परेचर। जीव जो है 46 डिग्री सेंटीग्रेड उस तापमान में सबसे ज्यादा बढ़ता है और फिर कभी कभी उस तापमान के लिए जीव भी रह सकता है। प्रीलिम्स फेज में देख लेते हैं। व्हाट इज द नर्वरी फ्लोरी एंड व्हाट डज द ह्यूमंस इफेक्ट ह्यूमन सिस्टम्स ऑफ द ट्रांसमिशन एंड ट्रीटमेंट क्या है। नर्वरी फ्लोरी के बारे में बताइए, लक्षण के बारे में प्रभावित करता है, लक्षण कौन से हैं और हस्तन और इलाज क्या है इसका। और यूपीएससी क्वेश्चन देख लेते हैं। नर्वरी फ्लोरी was recently a news and the give the option of the extent of the description on it। तो एंड फर्स्ट हमारा अमीबा न्यू फ्रॉग स्पीसीज ऑफ द वेस्टर्न घाट। सेकंड थर्ड ऑप्शन हमारा था न्यू वेरिएंट ऑफ द कोविड। फोर्थ डी ऑप्शन हमारा था मेडिकल कंडीशन। तो भाई ये हमारा जो नर्वरी फ्लोरी एक जो खबरों में है, जो एक विकल्प के रूप में सटीक आंसर है, इसमें जो एक अमीबा है। तो ये इसमें पश्चिमी घाट में मेंढक की प्रजाति भी नहीं है, कोविड का नया वेरिएंट भी नहीं है और ये चिकित्सा स्थिति भी नहीं है। तो ये हमारे अमीबा इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा था ई स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो ये हमारा गवर्नमेंट गिव द ऑफिशियल्स रिकॉग्निशन टू स्पोर्ट्स। तो ये हमारा जो है रेटिंग्स ऑफ रिपोर्ट्स द फर्स्ट द इंक्लूजिंग ऑफ मेन लाइन्स स्पोर्ट्स। द लोकेश सूजी डायरेक्टर ऑफ द स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ India Vice President of EcoSports Federation said that for the frequently and finally brains of the fit। तो इसमें जो हमारा जो ये है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जो है ने एक्सप्रेस द पावर ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ केसेस द थर्ड आर्टिकल 77 एंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑफ द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट ई स्पोर्ट्स। भारत के जो है राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड के 3 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ई स्पोर्ट्स नियंत्रित करने के लिए नियमों संशोधन किया है। अच्छा क्या डिटेल्स देख लेते हैं। शी आस्क्ड द मिनिस्ट्री
The electronics and the information technology, the sports ministry and the e-sports are the part of the multi sports event. उन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक्स और जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के खेल प्राधिकरण खेल बहु खेल आयाम के हिस्से के रूप में जो ई स्पोर्ट को शामिल करने के लिए कहा गया है। द प्रेसिडेंट एम्पावर्ड अंडर आर्टिकल 77(3) and the constitution makes the rules of the more convenience of transmission and the business government of India and for the allocations among the ministers and the business। राष्ट्रपति के संविधान के जो आर्टिकल 77 के तहत जो भारतीय सरकार कार्य और जो अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियम बनाने के लिए उन्हें कार्य करने मंत्रियों के बीच आवंटन के लिए अधिकार प्राप्त है। व्हाट इज द स्पोर्ट क्या है? स्पोर्ट क्या है? स्पोर्ट टर्न्स द ऑनलाइन गेमिंग इनटू द सेपरेटर स्पोर्ट्स। स्पोर्ट जो ऑनलाइन गेमिंग में से दर्शक खेल में मिलता है इन द मीनिंग्स ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ वाचिंग द प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स एंड द इंस्टेड ऑफ द वाचिंग द फिजिकल इवेंट एंड द सेपरेटर्स ऑफ द वीडियो गेम्स एंड द कॉम्पैक्ट अगेंस्ट द ईच अदर। यह पेशेवर खेल जो योजना देखने के अनुभव की नकल करता है और सिवाय इसमें शारीरिक कार्यक्रम देखने के लिए वीडियो गेम्स के लिए एक दूसरे के खिलाफ प्रतिद्वंद्विता करते दिखाई देते हैं इसमें। अगर अच्छा नोडल मिनिस्ट्री क्या है? नोडल मंत्रालय क्या है? स्पोर्ट विल द टेकन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द यूथ अफेयर्स स्पोर्ट। युवा मामले के खेल और मंत्रालय के तहत जो खेल विभाग द्वारा जो स्पोर्ट का अध्ययन किया रखा गया है। और मेन वाइल्स ऑफ द ऑनलाइन गेमिंग्स विल आर अंडर द MIT यानी मिनिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस बीच जो ऑनलाइन गेमिंग है जो सारी जो है MIT इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन होगा। अच्छा रिसेंट डेवलपमेंट क्या है? रिसेंट द हेड्स द ग्रोइंग द डिमांड्स स्पोर्ट्स इंक्लूड्स द मल्टी डिसिप्लिन्स इवेंट्स। व्हाट वाज द इंक्लूड्स 2018 द जकार्ता एशिया गेम्स एंड the demonstrations sports and the meanings medals of the someone out there are the countries of official medals ट्रॉली। 2018 में जकार्ता एशिया के में से एक खेल प्रदर्शन के रूप में किए जाने के बाद जो यह बहु विषयक आयोजनों में से पाठ्यक्रम शामिल किए जाने के लिए स्पोर्ट मांग बढ़ रही है, जिसका अर्थ है कि खेल में जीते हुए पदकों के लिए आधिकारिक समग्र पदक तालिका में नहीं गिना जा सकता है। और इंडिया वॉन द ब्रॉन्ज मेडल 2018 एशियन गेम्स फॉर द स्पोर्ट्स इंक्लूड्स द डेमोन्स्ट्रेशंस टाइटल। 2018 में एशियाई गेमों में कांस्य पदक जीता था, जिसे जहां स्पोर्ट प्रदर्शन के शीर्षक के रूप में शामिल किया गया था। द स्पोर्ट विल बी द डिबेट ऑफ एशियन गेम्स हेल्ड्स ऑफ द हमूजा चाइना नेक्स्ट ईयर। तो ये हमारा जो है हंगो में होंगे, एशिया में होंगे नेक्स्ट ईयर चाइना में। इट इज द इश्यू ऑफ स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेशन फ्रॉम द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC which is the apex body of sports along the Olympics Council of Asia OCA and the Commonwealth Games। तो इसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के रूप में अपनी खेल मान्यता प्राप्त हुई है, जिसे एशियाई ओलंपिक OIC के लिए राष्ट्रमंडल खेलों के साथ साथ सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट हमारा तो डिक्लेमेशंस ऑफ एशियन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो ये कमिटीज तो इसमें क्या है भाई? इलेक्शन कमीशन द बिगिन द डिक्लेमेशंस ऑफ द एक्सरसाइज इन असम। तो ये हमारा है तो इलेक्ट्रॉनिक कमीशंस द इंडिया ECI द इंस्टीट्यूट डिक्लेरेशंस ऑफ असेंबली ऑफ द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट ऑफ असम। भारत चुनाव आयोग ECI जो है असम चुनाव के जो विधानसभा और संसदीय चुनाव के परिसमन के लिए शुरुआत की है। डिटेल्स द डिक्लेरेशंस आर द बीइंग द कैरियर्स ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ द मिनिस्ट्री लॉ ऑफ द जस्टिस नवंबर के सूचना और जो न्याय मंत्रालय के अनुरोध के बाद परिवेशन किया जा रहा था। The last declarations of Constitution Assam done the basis of the census figure of 1971, being them on the declarations of Commission in 1976. Earlier, the 2021 declarations Commission withdrew on the Constitution. जम्मू एंड कश्मीर असम के निर्वाचन क्षेत्र में जो अंतिम परिसीमन जो 1971 की जनगणना के आंकड़ों पर आधार पर जो 1976 में तत्कालीन परिसीमन आयोग द्वारा किया गया था। इससे पहले 2021 में परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर के निर्वाचन क्षेत्र को पुनः निर्धारण किया गया था। अच्छा डिक्लेरेशन परिसीमन देख लेते हैं। द डिक्लेरेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस विल द टर्म्स एंड द सेक्टर ऑफ 8A एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। तो ये पर निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन लोक प्रतिनिधित्व के अधिनियम 1950 की धारा 8 के अनुसार किया जाएगा। सेक्शन 8A आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ people Act
1950 allow the declamations of parliamentary and the assembly constitution अरुणाचल प्रदेश, असम एंड मणिपुर, नागालैंड। धारा के जो है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड संसदीय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र पर इसमें अनुमति देती है। The Articles 82 and Article 170 and the Constitution provide the re-judgment of parliamentary and constitution assembly constitution of the respectively। तो ये हमारा जो है जाएगा संविधान के अनुच्छेद 82 अनुच्छेद 170 के अनुसार जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और जो विधानसभा क्षेत्र के पुनर्गठन सन्मान आयोग पर प्रावधान है, सेंसस एंड रिव्यू। तो ये रिजर्वेशन क्या है, जनसंख्या, जनगणना और आरक्षण। Amendments under the Article 170 and the Constitution census figures of 2001 shall the used of the purpose of the judgment of the parliamentary and the assembly constitutions of state। जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत अनिवार्य है कि 2001 की जनगणना के आंकड़ों का राज्य के संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के लिए पुनर्गठन आयोग का किया जाएगा। The reservation of seat, the scheduled caste and the scheduled tribes, SC/ST, will be provided as per the Article 330 and 332 Constitution of India। अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण और जो सीटों का आरक्षण भारतीय अनुच्छेद जो 330 और 332 के अनुसार प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। क्या है भैया, तो ये हमारा अमृत भारत स्टेशन स्कीम है हमारा। तो ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड रिसेंटली फॉर्मुलेट्स ए न्यू पॉलिसी द मोटराइजेशन स्टेशन नेम एंड द अमृत भारत स्टेशन स्कीम। तो रेल मंत्रालय ने हाल में जो अमृत भारत स्टेशन योजना नामक स्टेशनों का आधुनिकरण के लिए एक नई नीति तैयार की गई है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये जो स्कीम है, दिस स्कीम इज द प्रिपरेशन मास्टर प्लान्स ऑफ रेलवे स्टेशन, द इम्प्लीमेंटेशन मास्टर प्लान्स फेजेस ऑफ द हिज फैसिलिटीज इंक्लूड द बियॉन्ड मिनिमम एसेंशियल्स द एमिटीज। तो इसमें जो इस योजना के तहत जो है रेलवे स्टेशन को एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है, उनका न्यूनतम आवश्यकताओं की सुविधाओं के सहित, कि उसमें जो न्यूनतम सबसे कम जो आवश्यकता हो पूरा जो जरूरी है वो आवश्यकता पूरे हों, उन पर सुविधाओं के बढ़ाने के लिए चरणों में मास्टर प्लान क्रियान्वयन किया जा रहा है। और डिटेल्स देख लेते हैं। अमृत भारत जो स्टेशन स्कीम द इन्वेजेस ऑफ डेवलपमेंट स्टेशन ऑन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ बेसिस ऑफ द लॉन्ग टर्म विजन। अमृत भारत स्टेशन योजना दीर्घकालीन दृष्टिकोण के साथ निरंतर आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना करती है। इट इज द बेस्ड ऑफ द मास्टर प्लानिंग लॉन्ग टर्म्स एंड द इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑफ द एलिमेंट एंड द मास्टर प्लान एज पर द नीड्स ऑफ द स्टेशन। यह लंबी अवधि के मास्टर प्लानिंग और स्टेशन की जरूरतों और आरक्षण के अनुसार मास्टर प्लान के तत्वों के आरक्षण की आधारित है। Zonal railway have the given the responsibility the selecting station which are the approved of committee senior railway officials। जोनल रेलवे स्टेशन के चयन की जिम्मेदारी दी गई है, बाद में रेलवे स्टेशन जो अधिकारियों की एक समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। तो इसमें द मॉडल द एनविजेस ऑफ लो कॉस्ट द रीडेवलपमेंट ऑफ स्टेशन कैन बी द कैडेट्स ऑफ टाइमली। मॉडल के स्टेशनों को कम लागत वाले पूर्ण विकास के लिए परिकल्पना की गई, जिसमें जो समय पर निष्पादित किया जा सकता है। अच्छा, फैसिलिटी ऑफ द प्लान क्या कहते हैं, योजित सुविधा क्या है, प्रोविजन फॉर द रूफ प्लाजा एंड द टू बी द क्रिएटेड फ्यूचर। तो रूफ प्लाजा के लिए भविष्य सज्जित किए जाने का प्रावधान है। फ्री वाईफाई स्पेस 5G मोबाइल टावर्स होंगे इसमें, और जो स्मूथ एसीज ऑफ द वाइंडिंग रोड्स होंगे, रिमूवल्स अनवांटेड स्ट्रक्चर्स प्रॉपर्ली द डिजाइन द सिग्नल्स ऑफ डेडिकेटेड द पेडेस्ट्रियंस पाथवे वेल प्लान्स ऑफ पार्किंग एरियाज इम्प्रूव द लाइट etc। तो इसमें जो वाईफाई होंगे, 5G टावर के लिए जो होंगे, सड़कों का चौड़ाकरण होगा, वाशीकरण और जो संसाधनों को हटाना, ठीक से डिजाइन करने के लिए जो साइनेज और पैदल जो हो पैदल चलने के लिए मार्गों का वो सुनिश्चित पार्किंग, वो बेहतर प्रकाश व्यवस्था, सारी चीज़ें, इससे सारी फैसिलिटी जो है वो वहाँ पे नहीं मिल पाती, जो मतलब रहती है बस नाम पे दिखाने के लिए आती हैं। अब वो सब इम्प्रूवमेंट होने वाली है। द हाई लेवल्स ऑफ द प्लेटफॉर्म तो 370 वो जो 760 तो जो 840 mm एंड ऑल स्टेशन विद द लेंथ हमारा 600 मीटर्स। तो ये हमारा 600 मीटर की लंबाई की सभी स्टेशन की उस प्लेटफॉर्म 660 से 760 से 840 तक में जो मिलीमीटर, और स्पेसिस जो एमिटीज तो इसमें फॉर द डिसेबल्ड विकलांगों के लिए जो है ये है विशेष सुविधाएं होंगी यहाँ पे।
नेक्स्ट है हमारे पर्ले मिसाइल। पर्ले मिसाइल के बारे में देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड द produced of इंट्रोजीनियस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस, तो SRBMs मिसाइल्स पर्ले गिविंग द इंडियन मिलिट्री हेफ्ट टू फार फाइटिंग द कैपेबिलिटी। रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी शॉर्ट रेंज जो है बैलिस्टिक मिसाइल सरफेस टू सरफेस BRBMs पर्ले मिसाइल की खरीदी है, जिसमें भारतीय सेना को खुद लड़ने के लिए क्षमताओं से जो मिल रहा है। इसमें डिटेल्स में देखो। पर्ले इंडिया इज द first the continental squishy ballistic missiles in the answer of the continental missiles attacks from the northern western borders। तो पर्ले मिसाइल की जो पहली जो जो पारंपरिक जो अर्थ बैलिस्टिक मिसाइल है उसकी और जो पश्चिमी और किसी भी पारंपरिक मिसाइल से हमारे जवाब है। This missile range is the 150 to 500 किलोमीटर can be launched from the mobile लॉन्चर। तो ये मिसाइल की रेंज जो 150 से 500 किलोमीटर है वो जिसे मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। The Parle will be longest range of surface to surface missile। तो इन्वेंट्री ऑफ आर्मी, तो ये पर्ले सूची से लंबी दूरी मार करने वाली मिसाइल होगी। इट इज द कैपेबल्स फॉर कैरिंग द कॉन्वेंटल्स वेरीज अबाउट 350 किलोग्राम टू 700 किलोग्राम विच गिव्स द डेडली द punitives ऑफ एबिलिटी। यह लगभग जो 350 किलोग्राम से 700 किलोग्राम की पारदर्शिक अनुजन ले जाने में सक्षम इसे घातक दर्दनात्मक क्षमता प्रदान करता है। इट इज द पावर्स ऑफ सॉलिड्स पोलिलेंट्स रॉकेट मोटर एंड मेनी द न्यू टेक्नोलॉजीज। यह कठोर प्रणोदक रॉकेट मोटर और जो तकनीक से संचालित है। एक अर्धसैनिक बैट जो बैलिस्टिक मिसाइल का जो प्रक्षेप कम होता है, जबकि जो काफ़ी हद तक बैलिस्टिक होती है उड़ान के लिए अभ्यास कर लिया जा सकता है। द क्वेसी बैलिस्टिक मिसाइल्स इज द लो ट्रेजेक्टरी ऑफ वी आर द लार्जेस्ट बैलिस्टिक कैम्पेन मैन्यूवर्स इन फ्लाइट। नेक्स्ट हमारा सिग्निफिकेंस महत्व क्या। इट इज द इंडियन फर्स्ट द टैक्टिकल क्वेसी बैलिस्टिक मिसाइल्स इट गिव्स अस। तो यह भारत की जो पहली सामरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है जो समस्त बलों को वास्तविक क्षेत्रों में ले जाने के दुश्मन को ठिकाने पर प्रमुख स्थानों को क्षमता में करेगी। तो एक्चुअली द बैलिस्टिक एरियाज। नेक्स्ट हमारे द पर्ले अलोंग विद द ब्रह्मोस the supersonic cruise missiles will be the case of India's the planned rocket force। पहले जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के साथ जो भारत की योजना बनाई रॉकेट फोर्स के आधार पर बनेगी। इट कैन बी द कंपेयर टू चाइना डॉग फेंच